नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ठीक हमारे ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट अर्जुन से। इनका हाल ही में एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में इनका बीएसएफ पर जो है वो सिलेक्शन हुआ है, तो इनको बीएसएफ पोस्ट मिली हुई है। तो इसमें आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए क्या बेहतर रणनीति होना चाहिए ठीक, और इन्होंने किस तरीके से चीज़ें जो है वो तैयार करी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चले मेरे भाई बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये लोग ये पूछते हैं कि कितने समय से तैयारी कर रहे हैं ठीक, तो कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? सर तैयारी करते तो सर मेरे को 2-2.5 साल हो चुकी हैं सर। तो बाकी दूसरा एक और क्वेश्चन लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि इतने समय से आप तैयारी कर रहे हैं 2-2.5 सालों से, तो कौन कौन से और एग्जाम आप लोगों के निकले हैं? मतलब सबसे पहले सर एग्जाम निकला था मेरा दिल्ली पुलिस का, जिसमें सर एग्जाम निकला और फिजिकल देने में गया तो फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद रेलवे का एएलपी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था सीबीटी फर्स्ट, और सीबीटी 2 देने गया मैं तो उसका सर ट्रेड में फेल हो गया सर। और इस बार एमपी पुलिस में कितने क्या नंबर है? इस बार एमपी पुलिस में सर मेरे 85 मार्क्स हैं और पेपर क्वालिफाई हो चुका है, और फाइनल बीएसएफ के द्वारा बीएसएफ में सिलेक्शन हो चुका है मेरा। दूसरा क्वेश्चन, हाँ एक और इसने बोला है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मिनट आप लोगों का लूंगा कि जैसे इसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था तो इसका जब ये फिजिकल देने गया तो फिजिकल में जो है फेल हो गया, तो इसने क्या फिर कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ दी ठीक। उसमें आप लोगों को लगेगा सर क्यों, आपको कैसे पता है? तो मेरे भाई ये हमारे यहीं से है। मैं एक बार क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शोरूम है तो उस पर एक काम करने लगा इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पे, तो मैं एक बार कुछ खरीदने के लिए गया था इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पे, तो ये वहां पर मुझे मिल गया। तो मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे बताया कि मतलब इसने दिल्ली पुलिस का फिजिकल आउट हो गया तो इसको लगा पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ऐसा है कि एक एग्जाम निकालते हैं 2 निकालते हैं, अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता तो पढ़ाई छोड़ देते हैं ठीक। ऐसा ही कुछ इसके साथ था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पे काम कर रहा था। तो फिर मैंने इससे पूछा कि मेरे भाई ऐसा है कि थोड़ा सा और मतलब 1-2 बार और कोशिश कर, ऐसा थोड़ी अपन 1-2 एग्जाम में ही हार मान जाए। मेरे भाई ये दोबारा से फिर से मतलब इसने तैयारी शुरू करी और फिर इसका इस बार एसएससी जीडी में आपको इसको बीएसएफ मिल गया। हालांकि और कुछ भी मिल सकता था इसको, लेकिन क्या इसने वो सिलेक्ट जो फॉर्म भरा उसी में पहले बीएसएफ सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये कह रहा था कि सर मेरा दिमाग खराब था, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मैंने तो उससे बोल दिया भर दे अपनी मर्जी से ठीक। और फिर इस बार के एमपी पुलिस में भी इसके 85 नंबर है। तो बाकी दूसरा और लोगों का रहता है कि बताओ क्या कहते हैं कौन सी बुक से पढ़े हैं, तो इसके बारे में कुछ बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैथ की किताब बनाई थी सर ने, मैथ की किताब, उसमें क्या है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे लिए थे, वही किताब लगाई मैंने। और वो किताब ऐसी है कि आप लगा लो उसको तो उससे बाहर कहीं जाना ही नहीं है। देखो मेरे भाई एक और बात है, अब अगर ये मेरी बात बोल रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि पर बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे कुछ बोला है कि मेरी बात बोलना है, काफी सारे लोग कमेंट करेंगे क्या सर आप अपने ऐड के लिए लाए हैं, ऐसा नहीं है। इन लोगों को क्या इसलिए ये मेरा बोल देते हैं क्योंकि ये ऑफलाइन में पढ़े हैं। अब ऑफलाइन में पढ़े हैं तो मेरी सामने पढ़े हैं, मतलब यहीं पर पढ़ते हैं ठीक, और वही जो सीटें वगैरह मैं देता हूँ तो ये लगाते रहते हैं। तो यहाँ बिल्कुल ये मत समझना कि हम और कहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ होगा नहीं, बिल्कुल आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं ठीक, सारे टीचर लोग बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं आजकल, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं बेहतर पढ़ रहे हैं। बाकी मैंने इनसे बोला था कि आपको ऐसा नहीं बोला, लेकिन इनके मन में क्या वही बात आ जाती है कि क्योंकि ये यहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं सामने, पर ऐसा नहीं है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं बेहतर पढ़ रहे हैं ठीक। बस आप लोग जो है ना वो कंटेंट को लिमिटेड रखिए, मतलब बहुत सारा मटेरियल मत फैलाओ, जितना मटेरियल जो सर लोग पढ़ा रहे हैं उसको लेकर के उसको मल्टीपल बार रिवीजन करो, मतलब बहुत बार रिवीजन करो। दूसरा एक और सवाल रहता है लोगों का, हाँ, कि घर वालों का जो है वो किस प्रकार से सहयोग रहा? घर वालों का सर फुल सपोर्ट रहा सर। घर वालों ने यहाँ तक कह दिया था कि तेरे को पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना पढ़, तू पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को जितना पढ़ना है उतना पढ़, काम वाम कुछ घर का कुछ करवाते नहीं, कुछ नहीं करवाते, बस तू तो पढ़ ले, सिलेक्शन ले ले।
चलो, एक और क्वेश्चन रहता है लोगों का कि अपने कोई गांव की बात ऐसी जो कभी मन में लग गई हो, तो उससे अपन बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से मतलब और पढ़ाई में लग गए होंगे, किसी ने कुछ बोल दिया हो गाँव में। गांव वाले तो सर ठीक है, लोग बोलते थे कि इसको तो कहीं काम पर जाने लग, काम करने लग, जिससे दो अच्छा, चार रिश्तेदारी वगैरह में। लोग बोलते थे कि दो चार पैसे आएंगे घर में, तो उससे क्या है कि घर चलता रहेगा। अच्छा, रिश्तेदारी वगैरह के लोग लोग बोलते हैं। बोलते थे सर। अच्छा, तभी उधर काम करने लगा था। हाँ सर, तभी मैं उधर काम पे गया था सर। हाँ। तो और एक और क्वेश्चन लोगों का रहता है कि हाँ, ये तो क्या कहते हैं, अब आगे आने वाले जो बच्चे हैं जिनको इस बार एसएससी का जीडी का जो एग्जाम देना, उनके लिए क्या कुछ सलाह, मतलब कोई वो क्या करे, मतलब अब कम टाइम बचा है तो उसमें। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है अपना। सिलेबस सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको PYQ लगाने हैं SSC GD के, या फिर और भी एग्ज़ाम के। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट तो लगाना है, आजकल हाँ, लोगों का क्या है, मॉक टेस्ट तो लगा रहे हैं लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। एनालिसिस नहीं कर रहे हैं सर, उसी की वजह से सर उनको टाइम कम पड़ जाता है, कभी उनका 1-2 नंबर से रह जाता है सर। अच्छा। इस वजह से मॉक टेस्ट से क्या है सर कि अपने को आइडिया लग जाता है, एक ऐसा आइडिया लग जाता है कि जैसे हमारी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधारना है। एनालिसिस से कितना सिलेबस अगर बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट करें, और कहीं रह रहे हैं तो उसको पढ़ें। अच्छा। इससे मॉक हाँ, ये टेस्ट से लोगों अपने की को थोड़ा आइडिया लग स्पीड का जाता है। यही है, स्पीड में क्या करना है आप लोगों की, स्पीड जो कम रह रही है उसमें क्या है, आप पेन नहीं चला रहे। मैथ रीजनिंग में तो आपसे जितने हो सके उतना रजिस्टर में पेन चलाओ मेरे भाई, बिल्कुल स्पीड आपकी बढ़ेगी। ठीक, और ये कुछ बातें हैं। ठीक, और लोगों का एक और रहता है कि टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो टेस्ट कहाँ से लगाएं। टेस्ट तो सर मैंने ऑनलाइन लगाए थे और कुछ ऑफलाइन भी लगाए थे टेस्ट। ऑफलाइन आते हैं, PYQ भी लगाए थे सर। तो मेरे भाई टेस्ट का ऐसा है, आप जहाँ से भी लगाना चाह रहे हो वहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो बड़ी बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक, तो आप लोग बराबर बेहतर तरीके से तैयारी करो। अब आप लोगों का जो एग्जाम आने वाला है, आपने जो पढ़ा है उसको मल्टीपल बार यानी कई बार जो है वो रिवाइज करो। और दूसरी चीज ये टेस्ट जरूर लगाओ, वो टेस्ट का एनालिसिस करो कि आपसे कमी कहाँ रह रही है। जो कमी आप लोगों से टेस्टों में रह रही है, किसी कोई टॉपिक आपसे अगर मैथ में नहीं बन रहा है, कोई रीजनिंग में नहीं बन रहा है, या जीके में मान लो कोई सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप उन चीजों पर फोकस कर सकते हो। तो टेस्ट की एनालिसिस जरूर करें। बिल्कुल सर, ठीक, एनालिसिस जरूरी है। और उसको सुधारें, मतलब कहाँ बिल्कुल कमी रह सर। रही है उसे क्या करें मेरे भाई, सुधारें। कुछ क्वेश्चन और है लोगों के, मतलब जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जैसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे। पढ़ने का तो सर मेरा ऐसा है कि 6-7 घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है, और वो करता भी था सर मैं। जैसे कि सर अगर मान लो कि 6-7 घंटे पढ़ाई नहीं की, ये तो सर नॉर्मल है, 6-7 घंटे तो। इसके अलावा आप जितना कर सकते हो उतना पढ़ाई आप पर हाँ, डिपेंडेंट है, कि आप जितनी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन रहता है लोगों का कि सोशल मीडिया का कितना यूज करते थे आप, सोशल मीडिया के बारे में, मतलब आजकल क्या सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग जो है वो काफी सारा समय सोशल मीडिया में बिताते हैं, तो इस पर कोई राय लोगों के लिए। सोशल मीडिया का सर ऐसा है कि सोशल मीडिया का तो मैं ज़्यादा यूज नहीं करता था। जैसे यूट्यूब है सर, तो यूट्यूब तो चलाना ही पड़ता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर सर मैंने आज तक एक स्टोरी तक नहीं डाली सर, एक पोस्ट नहीं की सर उस पर। इसीलिए सोशल मीडिया से आप जितना बच सकते हो उतना उतना बच लो आप, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा है कि आप अगर फंस गए तो उससे बाहर नहीं निकल सकते। खासकर जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो सोशल मीडिया बंद ही कर देना चाहिए। अच्छा, सब्जेक्टों में कौन सा सब्जेक्ट कठिन लगता था, किसको ज्यादा समय देना पड़ता था। सब्जेक्टों में सर पहले जैसे कि हमने आए थे, जैसे हम, तो क्या है सर, मैथ बहुत टफ लगता था सर। लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू किया, जैसे ही वो समझ में आने लगा सर मैथ, और जैसे ही उसकी प्रैक्टिस की, तो वो भी सर ऐसे लगने लगा कि जैसे इसमें हम स्कोरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट लगने लगा, कि हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, और सब्जेक्ट जैसे जीएस वगैरह के बारे में। GS में, साइंस में सर, जैसे फिजिक्स है सर, तो फिजिक्स सर पहले क्या है कि सर हमको समझ में नहीं आती थी फिजिक्स। तो उसके बाद सर जैसे ही हमने यहाँ पे ज्वाइन किया और पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो सर फिजिक्स का ऐसा है कि फिजिक्स बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक आने लगी सर फिजिक्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोग मतलब कमेंटों में पूछते हैं कि ये भी बात करना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को, बाकी मैंने आप लोगों से बोला है पहले ही मेरे भाई, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं बेहतर पढ़ रहे हैं। बस चीज़ों को ज़्यादा नहीं फैलाना है आप लोगों को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को नहीं करना है, समेटना है। जितनी चीज़ें उनको बेहतर तरीके से रिवाइज करना है, बार बार चीज़ों को पढ़ना है कि मतलब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल बनना ही चाहिए आपसे।
यानी उसमें गलती के चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सिंपल क्वेश्चन को गलत कराते हैं तो वो बड़ी दिक्कत है। तो सर उसमें सिंपल क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं सर, उसमें तो फिर अपना क्या है, फ्लो बिगड़ जाता है सर। जैसे सिंपल ही क्वेश्चन अपने से गलत हो रहे हैं, हाँ तो उसमें क्या है सर, अपन जैसे कठिन क्वेश्चन आए तो फिर अपन घबराने लगते हैं सर। इसीलिए सिंपल क्वेश्चन तो होना ही है, सही करना ही है उनको तो। चलो ठीक है। तो आप लोगों के जिनके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक, उन सभी लोगों को शुभकामनाएं और बेहतर तरीके से लगो रहो मेरे भाई, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने इसलिए दिया था कि इसने दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकालने के बाद छोड़ दिया मतलब, ठीक, और वो तो मैं गलती से, वैसे मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, पूरे टाइम पढ़ाता ही रहता हूँ इधर। कुछ कारण से मतलब गया था वो शॉप पर, तो मैंने देखा, मैंने बोला यार अर्जुन इधर क्या कर रहा है क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का जैसे एग्जाम निकला था, तो इन लोगों ने बताया था कि सर एग्जाम तो निकल गया, फिजिकल वगैरह है, नंबर भी ठीक थे, कोई फिजिकल में रह गया। तो आप लोग अगर किसी एग्जाम में मान लो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कोशिश करो, जरूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा आगे वाले एग्जाम में। तो अभी के लिए इतना मेरे भाई, ठीक, और बढ़िया तरीके से पढ़ो और कमेंट करके जरूर जाना आप लोगों को कि आगे आने वाले जो भी लोग और जिनके हम लोग और इंटरव्यू आप लोगों के लिए करेंगे उसमें और क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।